फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार. माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑन दिस 23 नवंबर 2021 के मॉड्यूल के अंदर. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम. दोस्तों, आज के न्यूज़ आइटम में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमारे लीगल न्यूज़ के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. हम उसके ऊपर बात करेंगे. वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ दी यू कैन से क्रिएटिव फ्रीडम, हाउ creative freedom is curtailed by the state. क्योंकि वो पॉपुलिज्म विचारों के द्वारा जाता है, ठीक है, और लोगों के अलग अलग तरीके के विचार है, ठीक है, उनके विचारों को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों की क्रिएटिव फ्रीडम को नुकसान पहुंचाता है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केस इन द पॉइंट हियर इज द मूवी कॉल्ड जय भीम, ठीक है. हम उसके अलग पहलू को देखेंगे. वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हेन चाइना, you can say, goes in a meeting with ASEAN nation, which was a virtual meeting was held. ASEAN, Association of South East Asian Nation, ASEAN की जब मीटिंग होती है, उस मीटिंग में चाइना जाते हैं और चाइना के ऊपर you can say एक तरीके से आरोप लगाया जाता है कि आप हेजेमनी, आप अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसके द्वारा आप इस एरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं. आप उसको यूज़ करके उसको कंट्रोल करोगे. उसको भी एक ऐसे शी जिनपिंग साहब बोलते हैं, भैया हम नहीं करते ऐसा, हमारा काम थोड़ी एक्सपांशनिस्ट विचारधारा वाला है, ठीक है. अब ये तो एक ऐसे उनके इंटेंशंस क्या है और किस तरीके से काम करेंगे. वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक ऐसे इम्पॉर्टेंट एक ऐसे we are also going to discuss about चाइना का कोई सीक्रेट प्लान इन यूएई जो पब्लिक में आ गया, ठीक है, और ये एक बड़ा लेसन है इंडिया के लिए. चलिए समझते हैं ये सब मुद्दों को थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है. दोस्तों, ये प्रो टैलेंट का एक से सपोर्ट आपके लिए क्लैट 2022 के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. नए नए बैचेस आर कमिंग अप ऑन अ रेगुलर बेसिस. दोस्तों, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट सबमिट करा और वो रिपोर्ट एक्सेप्ट किया गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कनेक्टेड टू पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. ओके, सो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने डेलिब्रेशंस के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करा. उस रिपोर्ट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन करे. दोस्तों, वो रिकमेंडेशन में आने से पहले, ठीक है, हम समझते हैं कि ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का एरिया है, ठीक है, उस एरिया में भारत में पहले क्या काम हो चुका. दोस्तों, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का मतलब हो गया जिस तरीके से हम इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं और अलग अलग साइटों के ऊपर जाकर हम अपने डेटा देते हैं और हमारे डेटा के बेसिस के ऊपर वो कंपनियां अच्छे से काम करती है, लाइक गूगल और फेसबुक और इंस्टा, ठीक है. तो वहाँ पे आपका और मेरा डेटा कितना सुरक्षित है और वो डेटा सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, क्या क्या एक ऐसे लीगल प्रावधान होंगे, उसके लिए जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 2018. उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए. उनके एक साल के बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई गई टू स्क्रूटिनाइज अनदर वर्जन ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इन 2019, ठीक है. दोस्तों, उनका जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रिपोर्ट है, फाइनली उसको अडॉप्ट किया गया ऑन मंडे, दैट इज कल. बट देयर आर सो मेनी people who have given dissenting notes, ठीक है. कुछ पैनल मेंबर है जिन्होंने अपोजिशन किया, ठीक है. क्या अपोजिशन किया उसको समझते हैं. दोस्तों, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का मतलब है आपका और मेरा डेटा टू बी प्रोटेक्टेड ऑन गूगल, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टा, ऑन प्रो टैलेंट, ठीक है, ऑन यूट्यूब. उसकी बात हो रही है, यस और नो, ठीक है. दोस्तों, यहाँ पे क्या अपोजिशन क्रिएट हुआ, क्या डिसेंडिंग नोट निकली.
standard set by Justice Sri Krishna Committee, you can say, to build a legal framework was based on landmark judgment of K.S. Puttaswamy. Justice K.S. Puttaswamy केस के द्वारा राइट टू प्राइवेसी वॉज अ फंडामेंटल राइट ऐसा घोषित किया गया, और इस बेसिस के ऊपर श्री कृष्णा कमेटी बिठाई गई और श्री कृष्णा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया. हाउएवर उनके रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर जो जो भी बातें करी गई और ये रिपोर्ट में जो बातें करी गई उसमें अंतर है. ठीक है भैया, जो ड्राफ्ट बिल है वो ये बोलता था दैट सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, भैया एक अथॉरिटी तो रखनी पड़ेगी. आप देखेंगे ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए. ठीक है, जिनका काम होगा जो प्रिंसिपल्स है डेटा प्रोटेक्शन के, जो प्रिंसिपल्स है वो अनबाइज्ड वे में फॉलो करे, उसको इम्प्लीमेंट करवाए. ठीक है, और जहां कहीं कोई गलत काम करता है उसको रोके. बराबर है, दैट इज व्हाट द वर्क ऑफ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी. ओके, ठीक है, इज दैट कंफर्टेबल. दोस्तों ये जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ठीक है, वो पहले किनके अंडर में आती थी? इट वॉज अंडर जुडिशियल ओवरसाइट. श्री कृष्णा कमेटी के अंदर ऐसा कहा गया था दैट इट विल कम अंडर जुडिशियल ओवरसाइट. नाउ दिस इज कंट्रोल्ड बाय एग्जीक्यूटिव. ये सुनो 2019 का जी बिल बोलता है डीपीए के जो लोग से सिलेक्ट होंगे, दैट सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंट्रोल्ड बाय एग्जीक्यूटिव. नाउ दैट इज वेयर द बिग प्रॉब्लम इज. याद करिए यूपीएससी, सीएजी, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इवन जजेस कैन नॉट बी you can say treated through executives. They cannot be appointed through executive. ठीक है, बेसिकली वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए. तो सीएजी इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है. ठीक है, आपका इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है. जुडिशरी अपने आप में सेपरेशन ऑफ पावर के द्वारा अलग ही ऑर्गन की तरीके से ट्रीट किया जाता है. हाउएवर क्रिटिसिज्म तो भरपूर होंगे, ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले हैं और एकदम परफेक्ट वे में एक ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट, ऐसा नहीं होता है. ठीक है दोस्तों, इन कॉन्ट्रास्ट टू 2018 बिल दैट अलाउड फॉर एग्जम्पशंस टू बी ग्रांटेड टू स्टेट इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम एक्वायरिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट from data principals or to process data in the case of matters relating to only the security of state. मतलब सरकारों को अगर किसी से डेटा लेना है, ठीक है, उनकी परमिशन के बगैर, मानो आपका और मेरा डेटा सरकार लेना चाहती है आपके मेरे परमिशन के बगैर, आपका फ़ोन टैप करना चाहती है, आपका गूगल का ईमेल दैट इज़ जीमेल या आपका इंस्टाग्राम को एक्सेस करना चाहती है. ठीक है, तो 2018 के बिल के अंदर बोला गया था इट इज़ ओनली अंडर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. ठीक है, सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा काम किया जाएगा. नाउ यू कैन से दिस इश्यू, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये जो वर्ड है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट उसको चेंज करके बोल दिया पब्लिक ऑर्डर, विच मीन्स स्टेट अगर आपके और मेरे डेटा के साथ यू से हमारी कंसेंट के बगैर छेड़खानी करना चाहता है, लेना चाहता है, ठीक है, उसको सिर्फ एक कारण देना है, पब्लिक ऑर्डर. दोस्तों पब्लिक ऑर्डर इज अ वेरी वेग टर्म. Security of a state is a very precise term and it's a right word. Public order is not a right word. कल उठ के फॉर एग्जाम्पल फार्मर प्रोटेस्ट करने बैठे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रास्ते पे एक इनसे पब्लिक ऑर्डर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसका भी वास्ता देकर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके ये फ़ोन टैप कर लेंगे, उनके इंटरनेट की सब चीज़ें चेक कर लेंगे, जो गलत बात है. ठीक है, हमारे डेटा का प्रोटेक्शन कैसे हो पाएगा? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर है, जो कांग्रेस के मेंबर है जयराम रमेश, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी नोट में लिखा दैट गवर्नमेंट मस्ट ऑलवेज कॉम्प्लाई विद बिल्स रिक्वायरमेंट ऑफ फेयर एंड रीजनेबल प्रोसेसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द नेसेसरी सेफगार्ड. दोस्तों आपको याद होगा कल जब हमने आपके लिए स्पेशल सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी थी, ठीक है, उसके अंदर हमने ये मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से भारत में एक ऐसे रूल ऑफ लॉ चलता है. गवर्नमेंट इज मेड अप ऑफ लॉ, गवर्नमेंट इज नॉट मेड अप ऑफ द पीपल. और वहाँ पे कोई भी अगर लॉ बनाया जाता है, द लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल.
ठीक है, बनाने जाने के टाइम के ऊपर भी और इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे भी वो जस्ट फेयर और रिजनेबल होना चाहिए। हाउएवर, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं वो जस्ट फेयर और रिजनेबल नहीं है। ठीक है, हिज नोट ऑल्सो पॉइंट्स आउट द डेंजर्स ऑफ द एग्जेम्पशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर। स्टेट के पास एग्जेम्पशन है कि भाई पब्लिक ऑर्डर के नाम के ऊपर किसी का डेटा कैप्चर करे तो इसका तो भरपूर मिसयूज होगा। भैया मिसयूज तो हमने देखा ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट कब से खारिज कर चुकी है, पर फिर भी उसके नाम का वास्ता देकर पुलिस लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डालती है। ठीक है, तो भैया इसका मिसयूज नहीं होगा। ठीक है, आइडियली ये जो एक्सेप्शन है दैट मस्ट बी लिमिटेड टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जो यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के मुताबिक भी बराबर है। अक्टूबर 2021 में एक ग्लोबल प्राइवेसी असेंबली हुई थी जहां पर डिस्कशन हुआ था। अलग अलग देश के प्राइवेसी कमिश्नर आए थे, 19 देश के प्राइवेसी कमिश्नर आए थे और उन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। दैट रेजोल्यूशन आस्क्ड फॉर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन द लीगल बेसिस। जो भी आप डेटा प्रोडक्शन के रूल्स बनाएंगे उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स सेट करिए। नीड फॉर क्लियर एंड प्रिसाइज रूल्स, प्रोपोर्शनलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम करें। ठीक है, डेटा सब्जेक्ट राइट्स, जो जिसके डेटा है ना, उनके अधिकार क्या है। दैट शुड बी एन इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, दैट शुड बी एन इफेक्टिव रेमेडीज। कभी कुछ गलत हुआ तो गलत होने के बाद उसकी रेमेडी क्या है, एंड रिड्रेस टू द इंडिविजुअल अफेक्टेड। ठीक है, तो ये सब करने की उन्होंने बातें करी थी। हमारे इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट में, ठीक है, ये सब बातें नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने डिसेंटिंग नोट दिया है। नाउ विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दिस विंटर सेशन टू बी कंडक्टेड, क्योंकि यहाँ पे ये डेटा प्रोडक्शन बिल आने की संभावना है। दोस्तों, पर्सनल डेटा प्रोडक्शन बिल जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी सालों से इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं और अभी भी हमारे पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन का कोई एक ऐसे प्रावधान नहीं है। चलिए, एक ऐसी मूवी जिन्होंने लीगल वर्ल्ड में, नॉर्मल हमारी डे टू डे लाइफ की सोसाइटी के अंदर भी एक बड़ा हल्ला किया। IMDb रेटिंग में भी ये वी कैन से शॉशैंक रिडेम्पशन से भी ऊपर उठकर अच्छे रैंकिंग में पहुंची है। ठीक है, काफ़ी तगड़ी मूवी है। आई एम श्योर एज अ लॉ एस्पायरेंट आपने इस मूवी को 3-4 बार ज़रूर देखा होगा, हर छोटी छोटी चीज़ समझने की कोशिश करी होगी। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है देयर इज लिटिल हैज़ बीन डन बाय लीडर्स टू अपहोल्ड आर्टिस्ट क्रिएटिव लिबर्टीज। दोस्तों, फ्रीडम of speech and expression is a fundamental right. Freedom has to be, you can say, considered in a very interesting manner. क्यों? क्योंकि फ्रीडम कब एक थीन लाइन क्रॉस कर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, ठीक है, ये एक बड़ी बात है और उसको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्रिएटिव पीपल लाइक आपके सामने जो सूर्या है या जो उनके डायरेक्टर साहब है, ठीक है ना, दैट इज थासे गनेवल, है ना, वो भाई साहब, या आपके जैसे राजू हिरानी साहब जिन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई जैसी मूवी बनाई। ठीक है, उन लोगों को बहुत अच्छे से ये कैपेबिलिटी आती है कि किस तरीके से सोसाइटी के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया जाए पर उसमें किसी को ठेस ना पहुंचे। ठीक है, हर एक बंदे के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इंक्लूडिंग आर्टिस्ट के पास। ठीक है, पर दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। इट शुड कम विद अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ऑन व्हाट ग्राउंड द रिस्ट्रिक्शन विल कम? रिस्ट्रिक्शन विल कम अंडर द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देश को अगर तोड़ने की बात हो रही है, ठीक है, तो भैया ऐसे विचारों को रोक देना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर एक ऐसे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है तो उसको रोक देना चाहिए। बात हो रही है यहाँ पे तमिलनाडु कॉलीवुड के बारे में। दोस्तों, तमिलनाडु का पॉलिटिक्स, ठीक है, हैज बीन सपोर्टेड इन अ बिग वे थ्रू कॉलीवुड and the politicians are also supporting Kollywood. There are so many leaders are coming from the same Kollywood.
ठीक है, एन नटराजन, ठीक है, गणेशन, जयललिता, ठीक है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो इस एक इनसे कॉलीवुड से आए हैं। ठीक है, आपके सामने दिख रहे मिस्टर सूर्या साहब, ठीक है, वो एक अच्छे एक्टर तो है ही, प्रोड्यूसर भी है और फिलंथ्रोपिस्ट भी है। उनके नाम की बहुत सारी कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलती है तमिलनाडु में। हावेवर, मुद्दा यहाँ पे यह है कि तमिलनाडु ने आर्टिस्ट की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं करा। ठीक है, भले फिर इस मूवी की बात हो या उसके पहले आई कोई मूवी दा विंची कोड के बारे में बात हो, ठीक है, या ऐसा कोई भी सिनारियो हो। दोस्तों, जय भीम के अंदर कंट्रोवर्सीज कैसे उठाई गई। जय भीम के अंदर जो एक इंस्पेक्टर साहब थे, ठीक है, जो मतलब क्योंकि मूवी पुलिस के दमन और ब्रूटालिटी के बारे में बात थी, तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर का रोल था वो बहुत महत्वपूर्ण था। इन द रियल यू कैन से इंसिडेंट्स, मूवी बोलती है रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, पर सब कुछ फिक्शनल कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर रियल नहीं है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल यू कैन से डिस्क्लेमर है। ठीक है, अब जो इंस्पेक्टर साहब थे, इन रियलिटी ही वॉज क्रिश्चियन, यहाँ पे उस बंदे को हिंदू दिखाया गया। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी ये हो गई कि आप हिंदू अपर कास्ट के लोगों को नीचा दिखाना चाहते हो, ये सर नो। ठीक है, दिस इज व्हाट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू विच इज कमिंग अप। अनदर इश्यू वॉज मूवी के एक सीन के अंदर जो इंस्पेक्टर साहब है, इंस्पेक्टर साहब के पीछे कैलेंडर दिखाया गया है। उस कैलेंडर में, ठीक है, उस अपर कास्ट के लेकिन से भगवान का फोटो है, उसको हटाकर एक इनसे मतलब सो कॉल्ड कॉमन सेक्युलर भगवान का फोटो लगाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भगवान के फोटो से आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने हटाने की कोशिश करी, बराबर है। अच्छा, उसके पहले दा विंची कोड के साथ भी, क्योंकि वो क्रिश्चियंस लोगों को इम्पैक्ट करता था, ठीक है, वो उन्होंने हटाने की कोशिश करी। ठीक है, तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की, ठीक है, तो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसको माना जाएगा, किसको रिजनेबल माना जाएगा, ठीक है, कहाँ पे हम इस चीज़ को बैलेंस करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि ये जो बात हो रही है रिस्ट्रिक्शन की, इज दिस रिस्ट्रिक्शन पार्शियल और एब्सोल्यूट। ठीक है, सवाल ये पैदा होगा कि वो पार्शियल है या एब्सोल्यूट है। अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है तो सही बात नहीं है, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है तो चलो शायद बात मान सकते हैं, क्योंकि ये टोटल रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। ठीक है, दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा, इज दैट द ओनली वे, इज दैट द ओनली वे टू रिस्ट्रिक्ट दिस सिनारियो। ठीक है, यही एकमात्र तरीका है कि नहीं, ये समझना जरूरी है। एंड सामने तीसरा मुद्दा, सामने वाले के अधिकारों को आप प्रोटेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूरोप बहुत बर्बादी की सिचुएशन में जा रहा है। ठीक है, WHO ने बोला है दैट यूरोप कुड सी 5 लाख मोर कोविड-19 डेथ बाय फरवरी इफ द करंट सर्ज इज नॉट अरेस्टेड। करंट चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया तो फरवरी तक 5 लाख की डेथ हो जाएगी, विच इज़ ह्यूज। It is only region in the world recording a rise in the daily virus death with an increase of 46% average daily, which is huge. ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 21 से नवंबर 21 के बीच में, ठीक है, 46% राइज हुआ। ठीक है, और इस राइज में सबसे ज़्यादा डेथ अगर कहीं से आती है तो वो आती है रशिया और यूक्रेन से। ठीक है, 50% से ज़्यादा वहाँ से आती है। ठीक है दोस्तों, क्यों ऐसा, इसके डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन, द शेयर ऑफ पीपल हु आर फुली वैक्सीनेटेड इज बिलो 30%। ठीक है, इन ओनली 9 कंट्रीज इन यूरोप इंक्लूडिंग रशिया एंड यूक्रेन। तो यहाँ पे बहुत कम लोग वैक्सीनेट हुए हैं। Between October 21 and November 21, Ukraine and Russia saw rise of 84% in Ukraine and 23% average daily death, ठीक है, in Russia, which is huge. ये रहा डेटा आपके सामने।
ब्लू कलर की लाइन जो आपको ऊपर नीचे यूं यूं दिख रही है, दैट ब्लू कलर की लाइन इज ऑफ एशिया, और जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है दैट इज यूरोप। यूरोप में करीबन अप्रैल 2021 में पीक आया था। उस पीक को क्रॉस करते हुए अभी यूरोप नंबर 21 में सबसे आगे है। बाकी सभी जगह एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब जगह पे केसेस काफ़ी कम है। वैक्सीनेशन ट्रेंड देखा जाए, ठीक है, पूरे यूरोप का, तो देखिए आप ये जो नंबर है वो पॉपुलेशन का नंबर है। पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात हो रही है, और ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यू कैन से वैक्सीनेटेड। देखिए दोस्तों, पोर्चुगल 90% के ऊपर, स्पेन 80% के आजू बाजू, इटली ऊपर, यूके भी 70% के आजू बाजू, जर्मनी 70% के आजू बाजू, ठीक है। यूक्रेन का करीबन 10-15% लोग, रशिया 30% के आजू बाजू, रोमानिया। तो ये दो ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा वैक्सीनेटेड नहीं है, ओके, विच इज़ क्रिएटिंग अनदर प्रॉब्लम, यस और नो, ठीक है दोस्तों। कंट्री वाइज फैटेलिटी देखा जाए तो रशिया में ये डेली करीबन 1200 डेथ हो रही है, यूक्रेन में ये डेली 700 के करीब में डेथ है, ठीक है। साथ में अगर हम ये देखें केस फैटेलिटी, ओके, विच मीन्स जहाँ पे केस के बेसिस के ऊपर किसी को कोरोना हुआ है ना, क्यूमुलेटिव जो केस है उनमें से कितने % लोगों को डेथ हो रही है। रोमानिया में 3%, रशिया में 2.8%, यूक्रेन में 2.4%, ठीक है, और जर्मनी में इट इज़ 1.8%, विच मीन्स जितने केसेस है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 100 लोगों को कोरोना हुआ, उसमें से कितने लोगों की मौत हुई, वो नंबर है। बात करी जा रही है फरवरी तक ये नंबर बढ़ने वाला है 5 लाख। डेल्टा वेरिएंट इन लोगों के सामने कोई तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, और इसके सामने एक और बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। अगर मानो यही प्रॉब्लम चाइना में रहा, चाइना में लोगों को साइनोवैक और साइनोफार्म नाम की 2 वैक्सीन लोगों को दे चुके हैं, पर वो दोनों वैक्सीन आर नॉट वेरी इफेक्टिव अंडर दिस डेल्टा वेरिएंट। तो चाइना में अगर कोरोना इस तरीके से स्प्रेड हुआ अगले 5-6 महीनों में, तो इंडिया जैसे देश को बहुत सारे की कंपोनेंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू विल बी इम्पैक्टेड इन अ बिग वे। बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चाइना में अगर ये वैक्सीन फैली, मतलब चाइना में अगर ये वायरस फैला और इन लोगों के जो जीरो देखिए से कोरोना की पॉलिसी है, अगर वो फॉलो करने के लिए उन्होंने तगड़े लॉकडाउन लगा दिए, तो भारत जैसे देश को नुकसान होगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रेसिडेंट गिव्स अवे गैलेंटरी अवार्ड। व्हाट इज अ गैलेंटरी अवार्ड? इट इज वीरता का अवार्ड। और ये किसको मिला है? ठीक है, ये मिला है, वीर चक्र मिला है टू ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन वर्धमान ने, ठीक है, पाकिस्तानी फाइटर जेट को 2019 में चेस करके उसको तोड़ दिया था, और वो खुद पकड़े गए थे और बाद में उनको इंडिया में वापस लेकर आना पड़ा था। ये सनो, दैट इज अभिनंदन वर्धमान। याद रखिएगा दोस्तों, इनको मिला है वीर चक्र, ओके, वीर चक्र। चलिए, ग्रेट, आगे बढ़ते दोस्तों। चाइना doesn't seek hegemony. What is the meaning of hegemony? Hegemony का मतलब होता है showing economic and military might. साउथ चाइना सी में चाइना अपनी मिलिट्री माइट तो जरूर दिखाता है, बोलता है 9 लाइन का जो एरिया है वो हमारा है, उसको कोई यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ओवर द सीज का कोई वास्ता नहीं है, वो मानता ही नहीं है, उनके रूल्स को कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। और इसीलिए आसियान की मीटिंग के अंदर फिलीपींस के प्रेसिडेंट यू कैन से दुतर्ते, रॉड्रिक दुतर्ते साहब ने कंडेम किया कि चाइना किस तरीके से काम करता है। आपको याद होगा, फिलीपींस की एक जर्नलिस्ट, ठीक है ना, मारिया रेसा, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये सुनो, क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट साहब का एक एंटी ड्रग कैंपेन जो बहुत वायलेंट हो चुका था, जिसकी वजह से पूरे देश में बर्बादी की सिचुएशन चल रही थी, उसको उन्होंने लेकिन से पब्लिक के सामने लेकर आए एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है। वही फिलीपींस के प्रेसिडेंट साहब दुतर्ते वो चाइना को कंडेम करते हैं कि आप साउथ चाइना सी में फ्लेयर अप कर रहे हो और आप
लेकिन से वो एरिया को बहुत ही डेंजरस बना रहे हो, ठीक है। और 1982 का ये जो लॉ है आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, मैरीटाइम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। तो शी जिनपिंग साहब बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं, हम ऐसा थोड़ी करते हैं, हम हमारा कोई मतलब नहीं हम हेजेमनी फॉलो करें। दोस्तों अगर आप एज अ कंट्री, अगर आप सुपर पावर बनने वाले हो तो आपकी हेजेमनी तो दिखेगी दिखेगी। ये सुनो, आपको बोलना पड़ेगा हम ऐसा थोड़ी करते हैं। अमेरिका एक ज़माने में करता था जिसको कहा गया था मैकडोनाल्डाइजेशन एंड कोका कोलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल आपने सही सुना, मैकडोनाल्डाइजेशन एंड कोका कोलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये बात आपने सही सुनी। सिमिलरली अब चाइना, ठीक है, क्या देखेंगे इसके बारे में वो तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। पर साउथ चाइना सी में जो कर रहे हैं वो आसियान देश को नहीं पसंद आ रहा है। आसियान में टोटल 10 कंट्रीज है और उनमें इंडिया और चाइना नहीं है, ठीक है। और पर चाइना उसमें एज अ मतलब एज अ ऑब्जर्वर ज़रूर जाता है, ये सुनो, ठीक है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का कैपिटल कनंड्रम के ऊपर ज़रूर बात करना चाहेंगे हम, क्योंकि आंध्र प्रदेश का एक मज़ेदार सा, आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन बिल्स 2020 में बनाया गया था। क्या ऑब्जेक्टिव था? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल, इन तीन को कैपिटल बनाने की बात थी। विशाखापट्टनम, ठीक है, विल बिकम यू कैन से एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ओके, while अमरावती विल बिकम यू कैन से लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुर्नूल विल बिकम जुडिशरी कैपिटल। दोस्तों ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट है उस विचारों के द्वारा लगता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर एपी गवर्नमेंट ने इस बात को निकाल दिया, ठीक है, कि भैया हम ऐसा नहीं करेंगे। विच मीन्स मैं क्लैट के बच्चों को ऐसे 3 नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ये नो दिस इज इजी फॉर अस, बट हाउएवर द मुद्दा इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट का मतलब क्या? उसका ये मतलब कि पूरे स्टेट में जो डेवलपमेंट है वो हर जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ ही एरिया बहुत डेवलप हो जाएंगे। दोस्तों भारत में आफ्टर 1966 का ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कुछ स्टेट्स काफ़ी डेवलप हो चुके और कुछ स्टेट्स जिसको नाम दिया गया बीमारू स्टेट्स, दे कुडंट डेवलप। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वो अच्छी तरीके से डेवलप हो नहीं पाए, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। यस नो, सिमिलरली हियर इन आंध्र प्रदेश दे वांटेड टू गो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड यू कैन से डेवलपमेंट। दोस्तों आंध्र प्रदेश में से टूटकर जो तेलंगाना बना उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था क्योंकि तेलंगाना के कुछ एरिया में तगड़ा डेवलपमेंट होता था, कोस्टल रीजन में तगड़ा डेवलपमेंट और हैदराबाद में तगड़ा डेवलपमेंट होता था, पर तेलंगाना के बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिलता नहीं था एंड देयर बाय दे सेड कि हमें अलग स्टेट चाहिए। लड़ाई उसी की बात की थी। अब आंध्र प्रदेश के अंदर वापस वही लड़ाई आई कि 3 कैपिटल लगाएंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट कर सके। भैया कैपिटल बना के डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। यू हैव टू गो फॉर समथिंग मोर देन सिंपली हैविंग दिस यू कैन से कैपिटल्स, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके मोटिवेशन के लिए, आप जिस करियर में आगे बढ़ना चाहते हो लॉ के करियर में, देखिए दोस्तों आप कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को मदद कर सकते हैं। एक स्टूडेंट जिसको आईआईटी में एडमिशन चाहिए था, आईआईटी में एग्ज़ाम क्वालिफाई करी, जोसा में उसने अप्लाई किया, ठीक है, विच इज़ जैसे क्लैट में कंसोर्शियम करके बॉडी है वैसे यहाँ पे जोसा है, जॉइंट सीट एलोकेशन लेकिन से अथॉरिटी बोलते हैं उसको, वहाँ पे उसने अप्लाई किया, ठीक है, सीट भी मिल गई। जब पेमेंट करने की बारी आई टेक्निकल ग्लिच के द्वारा वो पेमेंट नहीं कर पाया, ठीक है, और जोसा ने बोल दिया बेटा तेरे को एडमिशन नहीं मिलेगा। बात गई सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है, और उसको आईआईटी बॉम्बे में 48 आवर्स में एडमिशन दो, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। दोस्तों आप क्या फ्यूचर में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण केसेस करोगे क्या?
अगर ऐसे केसेस हैंडल करोगे तो प्लीज़ ज़रूर मुझे पर्सनली बताइएगा. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर यू कैन से पॉइंट्स. ओके, आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, ग्रेट. दोस्तों, चाइना यूएई में एक सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी डेवलप कर रहा है विच इज़ एट पोर्ट यू कैन से ये जो बुर्ज खलीफा है वैसा पोर्ट खलीफा में ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं. यूएई बोलता है हमको नहीं पता है, वी डोंट नो दिस, चाइना कर रहा है, हमने उसको रोक लगा दी है, यूएई ने ऐसा बोल दिया. ठीक है दोस्तों, ये समझिए चाइना 2017 से अपनी मिलिट्री को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है. दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी. ठीक है, उन्होंने पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस जो बनाया था विच वॉज इन जिबौती. दोस्तों, जिबौती इज पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका. जिबौती में जो उन्होंने बनाया, ठीक है, जिबौती का बिजनेस ही वही है कि कंट्री का बिजनेस ही वही है लोगों को मिलिट्री सपोर्ट दिया जाए. ठीक है, तो उन्होंने पीएलए में सबसे पहले बनाया. उसके बाद उन्होंने ड्यूअल यूज स्ट्रेटेजी अप्लाई करी. ठीक है, जहाँ पे पाकिस्तान में उन्होंने ग्वादर पोर्ट बना के दिया. ग्वादर पोर्ट का ऑब्जेक्टिव था कि गुड्स और मतलब गुड्स का मतलब मूवमेंट हो, पर गुड्स के साथ साथ मिलिट्री बेस भी उन्होंने बनाने की कोशिश करी. ठीक है, दैट इज व्हाट दे डेवलप. दूसरा ड्यूअल स्ट्रेटेजी के अंदर उन्होंने बनाया हेम्बेनटोटा पोर्ट जो चाइना में था. हेम्बेनटोटा पोर्ट चाइना में, सॉरी श्रीलंका में, कहाँ चाइना की बात, चाइना कर रहा था पर श्रीलंका में था. ओके, श्रीलंका के अंदर चाइना ने हेम्बेनटोटा पोर्ट बना के दिया. पैसा नहीं दे पाया श्रीलंका, तो उन्होंने उसको 99 ईयर लीज पे अपने पास ले लिया. ठीक है, आज की तारीख में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा भी वो बहुत सारे मिलिट्री से रूट्स बनाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा चाइना जिस तरीके से अपने स्ट्रेटेजिक पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया के दोस्त यूएई के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इंडिया के लिए एक रेड सिग्नल है. इंडिया कैन नॉट फाइट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट विथ चाइना. यूएई को इकोनॉमिक फ्रंट का वास्ता देकर यूएई को ना नहीं बोल सकता कि भैया तो चाइना को मत लेना. ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता. वी हैव टू फाइंड आउट न्यू वेज. वी हैव टू मीट दिस पीपल हु आर द मेंबर ऑफ कॉड, लाइक मतलब जो मेन कॉड था यूएसए यूके है ना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला. ठीक है, उसके बाद जो नया कॉड बना जहाँ पे यूएई भी उसका मेंबर है. ठीक है, उन लोगों के साथ मिलकर हमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा ताकि चाइना को हम रोक सके. आई बिलीव दिस काइंड ऑफ मॉड्यूल्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, thank you and have a great day.